कि विश्व की सबसे बड़ी क्रांति बाबा साहब ने की थी, बिल्कुल। रक्त विहीन क्रांति थी, जिसमें 7 लाख लोग उस समय आए जिस समय कोई संचार माध्यम नहीं था, बिल्कुल। जिस समय कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं थी। जी। उस समय सोचिए आप, यहाँ कितना ज़्यादा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होगी और यहाँ पे 7 लाख लोग बाबा साहब के कहने से यहाँ पे इकट्ठा हो गए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, जिस शहर में मौजूद हूँ, ये शहर बाबा साहेब की कर्म भूमि कही जा सकती है। बाबा साहेब की नगरी नागपुर, ये वो जगह है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दीक्षा भूमि जिसे आप इस नाम से जानते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद उन्होंने अपने साथ खुद उन्होंने दीक्षा दी 7 लाख अपने अनुयायियों को। यानी ये एक जो कॉन्सेप्ट है, ये एक जो दिन था, उस दिन ने किस तरीके से भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। 7 लाख लोग एक साथ धर्म परिवर्तन करें, ये ना आज तक हुआ है और ना इससे पहले कभी हुआ था। बाबा साहेब ने इतिहास में एक मील का पत्थर साबित करने वाला काम किया। अपने धर्म में, हिंदू धर्म में वो पैदा हुए थे और उस जाति व्यवस्था के दंश को बचपन से झेलते हुए बाबा साहेब ने एक बात बहुत पहले तय कर ली थी कि वो बतौर हिंदू पैदा ज़रूर हुए, पर वो एक हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहते। और इसके बाद उन्होंने जब अपनी अध्ययन की अपनी जो प्रक्रिया थी वो शुरू की, बाकी धर्मों को समझना शुरू किया, सभी धर्मों के उन्होंने बिल्कुल पूरे तरह से उनको ज्ञान को ग्रहण किया, उनको समझा। जाति व्यवस्था से सबसे ज़्यादा उनको चिढ़ थी, क्योंकि जाति व्यवस्था का दंश उन्होंने हर पल झेला था। अपने स्कूली शिक्षा से लेके अपने बैरिस्टर बनने तक की कहानी, तमाम डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उन पर लगा वो जो जाति का दाग था वो नहीं जाता था। वो लगातार एक बात कहा करते थे कि जो जाति व्यवस्था है वो उस बिल्डिंग की तरह है जिसमें मंजिलें तो हैं लेकिन सीढ़ियाँ नहीं हैं। यानी आप जिस मंजिल पर हैं उससे ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं। जाति व्यवस्था कुछ इस तरीके का काम करती है एक आदमी के जीवन में, और उससे खुद को अलग करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसके बाद एक बात बेहद दिलचस्प है कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्हें दीक्षा दिलाने का काम किया एक बौद्ध भिक्षु ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद जो 7 लाख लोग थे वहाँ पर उनको दीक्षा दिलाई। तो यहाँ अक्सर ऐसा हुआ करता था बौद्ध धर्म में कि एक बौद्ध भिक्षु आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा देगा, लेकिन बाबा साहेब ने खुद यहाँ पे लोगों को दीक्षा दिलवाई। इसके पीछे भी एक कारण था। कारण दरअसल ये था कि वो ये साबित करना चाहते थे कि एक पारिवारिक जीवन से आने वाला व्यक्ति भी बौद्ध धर्म की दीक्षा किसी और को दे सकता है। और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि बौद्ध धर्म की दीक्षा हर कोई एक दूसरे को दे सके। इसके लिए आपको किसी बौद्ध भिक्षु की ज़रूरत ना हो, किसी पंडित पुरोहित की ज़रूरत ना हो। ये जो एक मीडिएटर का काम हर जाति व्यवस्था में होता है, इसको वो ख़त्म करना चाहते थे। और इसीलिए पहले उन्होंने खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद किसी बौद्ध भिक्षु से वहाँ मौजूद लोगों को दीक्षा नहीं दिलवाई, बल्कि खुद लोगों को दीक्षा दी। और उसके साथ उन्होंने जोड़ दी 22 प्रतिज्ञाएं, क्योंकि वो इस बात को बेहद मजबूती से रखते थे कि सिर्फ बौद्ध धर्म को भारत में लाकर वो इन लोगों के जीवन में कोई खासा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 22 प्रतिज्ञाएं भी उन्होंने इसके साथ ही इसमें जोड़ दी। तो वो 7 लाख लोग आज अलग अलग क्षेत्र में हैं, और उसके अलावा वो 7 लाख की तादाद आज कितनी है ये इसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन कितना आया है ये स्टडीज़ आपको लगातार बताती रहती हैं कि चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, बौद्ध धर्म ने सबके जीवन को परिवर्तित किया है। और बाबा साहेब का ये सपना कि भारत को बौद्धमय बनाया जाए, वो लगातार इस ओर जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो कार्य करते रहते हैं। और यहाँ आज हम जब आए दीक्षा भूमि में आपको लेकर, तो यहाँ मुझे सुरेश जी मिले। सुरेश जी को आप सब ज़रूर जानते होंगे, वी लव बाबा साहेब इनका चैनल है। और सर, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। और आज ये हमें यहाँ मिले तो क्योंकि यहीं आसपास के आप रहने वाले हैं, आपका चैनल भी है, तो मुझे लगता है कि जो कुछ मुझे नहीं पता होगा, जो मैं अपने दर्शकों को नहीं बता पाऊंगी, वो आप बता सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ, विजयदशमी के दिन जो यहाँ रौनक होती है उसके बारे में कुछ बताइए। पूजा जी, मैं आपको बताऊं और दर्शकों को बताना चाहता हूं, यदि कभी आपको वक्त मिले तो आप विजयदशमी के दिन यहाँ पे ज़रूर आइए
यहाँ पे लगभग 2-3 दिन तक यहाँ पे काफ़ी भीड़-भाड़ रहती है। पूरे देश भर के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद कवर करने यहाँ चला आता हूँ, बार-बार आता हूँ दीक्षा भूमि। जी। तो यहाँ पे मुझे जर्मनी के लोग भी उस समय यहाँ पे मुझे नज़र आए। आपने देखा होगा कुछ वीडियो है हमारे पास। तो यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल रहता है और सबसे बड़ी बात आप जब बोल रही थी तो मैंने सुना आपकी बातें कि 7 लाख लोगों ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जी। मैं उसको आगे चल के ये कहना चाहूँगा कि विश्व की सबसे बड़ी क्रांति बाबा साहब ने की थी, बिल्कुल। रक्त विहीन क्रांति थी, जिसमें 7 लाख लोग उस समय आए जिस समय कोई संचार माध्यम नहीं था, बिल्कुल। जिस समय कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं थी। जी। उस समय सोचिए आप यहाँ कितना ज़्यादा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होगी और यहाँ पे 7 लाख लोग बाबा साहब के कहने से यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात है और ये मेरे ख्याल से बहुजन टीवी के जितने भी दर्शक हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें समझना होगा कि बाबा साहब ने जो क्रांति की थी तो आखिर उसके पीछे क्रांति का कारण क्या था। तो यही थी, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। ये आपने बहुत बड़ी एक बात बताई कि जो जन क्रांति थी रक्त विहीन क्रांति, और उसमें जो लोगों का प्यार मिला बाबा साहब को, जो समर्थन मिला, वो भी बेहद सराहनीय था। लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बाबा साहेब ने जो कुछ किया है वो उपकार आज हर वर्ग के लोगों के लिए है। संविधान है हमारे पास और वो किसी एक तबके के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने संविधान लिखा और हर एक इंसान को बराबरी का अधिकार दिया। तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आज जहाँ ब्राह्मण है, अगर उस जगह पे कोई और भी होता तो वो अपने लिए सारी बेनिफिट्स लेता और बाकियों को छोड़ देता, लेकिन वही मौका जब बाबा साहेब को मिला तो उन्होंने सबके लिए बराबरी लिख दी। तो ये बहुत बड़ी बात है और 14 तारीख को विजयदशमी को हम आना ज़रूर चाहते हैं। और बाबा साहेब के लिए ऐसा भी नहीं है कि समय नहीं है हमारे पास, समय ही समय है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हम उनकी ही बात करते हैं, उनसे अलग कुछ होता नहीं। तो ऐसे में कोविड के प्रोटोकॉल्स थे इसलिए हम नहीं आ सके, वरना आने की पूरी मंशा थी हमारी और आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैंने आपको शायद बताना भूल गया मेरे ख्याल से, उस समय 10 लाख लोग आते हैं, ये बात बताया था शायद मैंने। तो ये 2-3 दिनों में यहाँ 10 लाख लोग आते हैं और पूरे देश भर के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे। साउथ के लोग भी मिलेंगे आपको, यूपी बिहार से भी लोग मिलेंगे, पूरे मैंने आपको बताया जर्मनी के लोग भी, फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सबसे एक और बात बताना चाहूँगा, आप किसी मेले में जाएं, किसी धार्मिक मेले होते हैं, आप अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे लोग दुकानों में क्या होता है कि ताबीज़ लेके बैठे रहते हैं, लोग अंगूठी लेके बैठे रहते हैं, लोग भभूत लेके बैठे रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे होता ये है कि यहाँ लोग बुक स्टॉल लगाते हैं। अगर कोई यहाँ आता है तो बुक खरीद के जाता है, 10,000 की, 5,000 की, जिसकी जितनी स्वेच्छा होती, कोई 100 रुपये की लेके जाता है, तो वो बुक लेके जाता है। तो बाबा साहब का जो मिशन है कहीं ना कहीं सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल किसी का विरोध करने के लिए नहीं है। अक्सर हम लोग ये बोलते हैं कि बाबा साहब के जो मानने वाले हैं किसी धर्म विशेष का विरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जो कुछ भी किया है, कहीं ना कहीं उनके जिस समाज को बिलोंग करते थे तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित थे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो दंश झेला था उससे बाहर निकलना चाहते थे। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो पुस्तकें लेके जाते हैं, पुस्तकें लेके। ये इस मेले की या यहाँ पे जो जो माहौल जो रहता है, यहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते हैं तो कहीं ना कहीं एक कुछ सीखने के लिए आते हैं। बाबा साहब ने आखिर यहाँ क्या किया था, और बाबा साहब ने जो भी उन्होंने किताबें लिखी थी या जो भी महापुरुषों की किताबें हैं, लोग लेके जाते हैं। और हर साल यहाँ लोग आते हैं और हर साल एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे धम्म दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो जो लोग पहले भी धम्म दीक्षा ले चुके होते हैं वो भी एक बार दोहराते हैं उस जो शिक्षा उन्होंने ली है, जो दीक्षा ली है, और बाकी लोग भी लेते हैं दीक्षा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो भी मतलब आते हैं उस समय, तो जिन लोगों ने ले चुके हैं वो तो खैर नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो स्मरण करते हैं कि वो इतिहास कैसा था। जैसे मेरे एक दोस्त हैं उत्कर्ष, यहीं के हैं, नागपुर के हैं, तो वो बता रहे थे कि मेरी ये तीसरी पीढ़ी है, मतलब उनके जो दादाजी हैं उन्होंने बाबा साहब के साथ दीक्षा ली थी। ये नागपुर भूमि जो है, ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है और क्रांति की भूमि है। आपके दोस्त आए हैं आपके साथ? मेरे दोस्त भी आए हैं, उत्कर्ष हैं वो। तो उत्कर्ष यहीं पे हैं, तो मैं चाहूँगा उनसे मिलवाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उत्कर्ष जी आइए, हम भी मिलना चाहेंगे उस पीढ़ी से जो तीसरी पीढ़ी बाबा साहेब के साथ उनके दादाजी ने आपकी ली थी यहाँ पे। जी। तो उत्कर्ष जी आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं तो मूल रूप से। जी। हाँ, और आपके दादाजी ने दीक्षा ली थी बाबा साहेब के साथ? बाबा साहेब के साथ 1956 में। तो मतलब आप बाय बर्थ? मैं तो बाय बर्थ बुद्धिस्ट हूँ, हमारी 3rd जनरेशन है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में ये 3rd जनरेशन है, जीते जागते ये उदाहरण है, इतिहास को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपके दादाजी से आपकी मुलाकात हुई थी? देखा था आपने? वो तो देखे है ना। वो तो मतलब बचपन में उन्हीं से
क्लियर सब। तो clear बाबा है। साहेब के बारे में कोई कहानियाँ किससे सुनते होंगे आप? वो बता रहे थे कि बाबा साहेब जब आए थे तो काफ़ी लोग, मतलब विदर्भ के जो एरिया है, काफ़ी लोग दूसरे दूसरे सिटीज़ से उस टाइम आए थे। उस समय में भी? हाँ, उस समय में भी काफ़ी, मतलब बाबा साहेब ने ऐसे बहुत आह्वान नहीं किया था लोगों को कि आप मेरे साथ बौद्ध बनो। हाँ, बाबा साहब को भी पर उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी, पर हाँ। बाबा साहेब को देख के लोग, जैसे काफ़ी लोग आ गए थे, और काफ़ी लोगों ने, मतलब फिर भी पकड़ लो, मेरे जैसे ग्रैंडफादर बताते हैं 10 लाख के आसपास लोग होंगे। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, बहुत कहीं बड़ा 7 आंकड़ा, लाख है, हाँ, कहीं 10 लाख है। बहुत बड़ा, वो भी जी। बिना किसी खून की बूंद गिराए हुए, बिल्कुल। है ना। अपन ने पास्ट में देखे है कि मुगलों ने कैसे कन्वर्जन किए, जी। और दूसरे दूसरे जो कम्युनिटीज़ थी उन्होंने कैसे कन्वर्जन किए, पर यहाँ पे बिना एक खून की बूंद गिराए बाबा साहब ने इतना बड़ा कन्वर्जन पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो दादाजी वही बताते थे कि बाबा साहेब आए थे, बुद्धिज़्म सबके लिए नया था, पर बाबा साहेब ने उस टाइम जो स्पीच दिए थे, और धीरे धीरे जो बाबा साहेब के बुक्स थे वो पढ़ पढ़ के लोगों ने बुद्धिज़्म को जाना, और अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ते गए, और एक ऐसा, मतलब महाराष्ट्र या फिर पूरे इंडिया में एक ऐसा, नागपुर एक ऐसा गढ़ बन गया कि बोलते हैं ना कि जो पुराने लोग होते हैं बुद्धिज़्म में, कोई रिलीजन में थोड़े कट्टर होते हैं, तो नागपुर में भी ऐसा है कि बुद्धिज़्म इतना स्ट्रांग है लोगों के अंदर में कि आज उनके रहन सहन में, बोल भाषा में काफ़ी लोगों के नाम भी बुद्धिस्ट रखते हैं। तो एक बुद्धिज़्म दिखने लगा है धीरे धीरे, जो बाकी कंपैरेटिवली अदर रीजन में नहीं दिखता है, वो बुद्धिज़्म यहाँ दिखता है। मैं खुद किसी ऐसे शख्स से पहली बार मिल रही हूँ जो 3rd जनरेशन है, वरना हम बाकियों से मिलते हैं तो वो कन्वर्ट होके आए हैं, कन्वर्जन किया उन्होंने, बाद में अपनाया है बौद्ध धर्म। तो ये शायद नागपुर के इलाके में ही मिल सकते हैं ऐसे लोग, बाकी दिल्ली वगैरह में ऐसे कम ही मिलते हैं। यस। तो इस तरीके से आपके दादाजी ने आपको बताया बाबा साहेब के बारे में। यस। और बाबा साहेब के बारे में कहा जाता है कि उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि जब वो इस तरीके से बौद्ध धर्म को अपना रहे होंगे तो इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ आ जाएंगे और उनके साथ बौद्ध धर्म से जुड़ जाएंगे। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था जिसने देश की पूरी राजनीति और सामाजिक जो चरित्र था उसको बदल के रख दिया। तो आज के लिए इतना ही। और मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया कि वी लव बाबा साहेब चैनल है सर का, तो प्लीज़ आप चैनल को देखते ही होंगे, ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ सभी जुड़े हुए हैं उससे। तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जुड़े रहिए, चैनलों को अपना प्यार देते रहिए, साथ ही हमें भी अपना प्यार देते रहिए। तो बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे बात की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।